नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नगर विकास न्यास में दूसरे दिन भी हड़कंप, कल एसीबी की टीम लौटेगी जांच के लिए। जिला कलेक्टर ने बांटे कपड़े के थैले। बिलेठा में बिजली का तार टूटकर गिरा, ट्रैक्टर ट्रॉली पर युवक की मौत। सीवरेज के गड्ढे बन रहे हैं जानलेवा। भिलवाड़ा में कुत्तों का आतंक, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। नगर विकास न्यास में सोमवार को दूसरे दिन भी अफरा तफरी का माहौल रहा। 1000 करोड़ रुपए के जमीनी घोटाले को लेकर एसीबी की जांच के चलते न्यास कार्यालय में इस मामले से जुड़ी फाइलों को खंगाला जा रहा है। अब तक 500 फाइलें इधर उधर से ढूंढी जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार नगर विकास न्यास में जमीनी मुआवजे में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला होने की सुगबुगाहट के बाद एसीबी ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर और भिलवाड़ा की एसीबी टीमों ने न्यास में इस घोटाले की जांच रिपोर्ट तैयार की है। वहीं न्यास से इस आरोप से जुड़ी सभी फाइलों को तलब किया है। ऐसे में हजारों फाइलें जो मिसिंग बताई जा रही है, उन्हें आज न्यास कर्मी ढूंढने में जुटे हैं। मानचित्र शाखा, मुआवजा तथा भूखंड शाखाओं में फाइलों को बंद कमरों में ढूंढा जा रहा है। सूत्रों की माने तो आज 500 से ज्यादा फाइलें ढूंढी जा चुकी है। इनकी रिपोर्ट तैयार कर न्यास को एसीबी को भेजनी है। दूसरी ओर यह चर्चा है कि आजाद नगर, चित्तौड़ रोड, पटेल नगर और आरसी व्यास क्षेत्र में मुआवजे के तौर पर दिए गए भूखंडों की सूची भी तैयार की जा रही है। ऐसे में कई और राज खुलने की चर्चा भी है, लेकिन न्यास सूत्रों का कहना है कि कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी हो सकती है। इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं लगता, लेकिन वास्तविकता तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन एसीबी के इस मामले की जांच शुरू करने से कई भूमाफिया भूमिगत हो गए हैं। वहीं मुआवजे के रूप में मिले भूखंडों को माफियाओं ने हाथों हाथ बेच भी दिए थे। अब खरीदारों ने भी खलबली मची है कि अगर मामला गड़बड़ निकला और भूखंड निरस्त हो गए तो वह तो बेवजह मारे जाएंगे। शाहपुरा जिले के बिलेठा इलाके में हाई टेंशन बिजली लाइन टूटकर ट्रैक्टर पर जा गिरी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली से खाद खाली कर रहे किशोर की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली भी जल गई। इस घटना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद जाजपुर अस्पताल में भीड़ जुट गई। पूर्व एमएलएल व बिजली निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जाजपुर थाने के सब इंस्पेक्टर शंकर सिंह ने बताया कि बिलेठा निवासी नंदलाल गुजर व उनका करीब 17 वर्षीय बेटा देवराज ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद भरवाकर खेत पर गए, जहां चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा कर दूर जाकर बैठ गया, जबकि नंदलाल गुजर भी आसपास ही थे। देवराज ट्रैक्टर ट्रॉली से खेत में खाद खाली कर रहा था, तभी हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर जा गिरा। करंट लगने से देवराज की मौत हो गई। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में भी आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली भी जल गई। इस घटना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर जाजपुर अस्पताल भिजवा दिया। इस दौरान ग्रामीण अस्पताल पर जुट गए। सूचना पर पूर्व एमएलए और बिजली विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। विजय गढ़वाल के साथ दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। भारतीय सांस्कृतिक निधि के बैनर तले मुखर्जी उद्यान में जिला कलेक्टर नमित मेहता के मुख्य आतिथ्य में कपड़ों के थैलों का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि पॉलिथीन से मुक्ति पाने के लिए कपड़े के थैलों का यह निःशुल्क वितरण कार्यक्रम इंटेक द्वारा रखा गया है, जो सराहनीय है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग लेना बंद करें। मेहता ने कहा कि भिलवाड़ा दुनिया में कपड़े के नाम से जाना जाता है, तो कपड़े के थैलों का उपयोग करें और पर्यावरण व शहर को साफ स्वच्छ रखने के लिए कपड़ों के थैलों को काम में लें। इस मौके पर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि पॉलिथीन हटाओ विरासत बचाओ अभियान के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता के मुख्य आतिथ्य में इंटेक के सभी सदस्यों के सानिध्य में कपड़ों के थैलों का निःशुल्क वितरण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक स्थल, उद्यान, कुएं, बावड़ियां, पशु पक्षियों को रहे नुकसान से बचाने के लिए पॉलिथीन से मुक्ति पाने के लिए अभियान चलाया है। प्लास्टिक की थैलियों के शहर में लगे जगह जगह ढेर सौंदर्यता को बिगाड़ रही है। शहर को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। जाजू ने कहा कि पॉलिथीन का उपयोग नहीं करके पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कपड़े के थैलों का उपयोग करें। आज मुखर्जी पार्क में इंटेक की तरफ से जो कपड़े के थैले एक तरीके से बांटने का और उसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम किया गया, उसके लिए मैं जाजू साहब का और इंटेक के सभी सदस्यगणों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
पोल्यूशन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक है कि हम प्लास्टिक का यूज़ बंद करें और कपड़े के यूज़ पर आए। और जब भीलवाड़ा, हम इसको कपड़े की नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल नगरी कहते हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम जितने हमारे यहाँ बड़े प्रोसेस हाउस है उनके माध्यम से कपड़ों के बैग्स बनवाए। और हमारी जो मंडियाँ है, हमारी सब्जी मंडियाँ कह लीजिए, दूसरे मार्केट्स है, वहाँ इस प्रकार के बैगों का एक तरीके से निःशुल्क वितरण हो, ताकि लोगों के अंदर प्लास्टिक के यूज़ का जो एक चलन जो है उसको वो कम हो और पर्यावरण के रक्षा की समझ बढ़े, साथ ही कपड़ों के बैग्स का यूज़ किया जाए। इसके पीछे मकसद ये है कि जितनी भी हेरिटेज स्थल है, विरासत स्थल है, कुएं, बावड़ियाँ, शहर के उद्यान, उनको पॉलीथीन मुक्त करना है। एक मैसेज है जिला कलेक्टर साहब ने दिया है कि प्लास्टिक सौंदर्य बिगाड़ रही है, वहीं पर्यटन स्थलों को जो है उनकी सुंदरता नष्ट कर रही है। ऐसे में एक सिंबॉलिक रूप से जिला कलेक्टर महोदय के हाथों आज कपड़े के थैलों का वितरण हुआ। इनटेक के सभी वरिष्ठ साथियों के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। इसका एक ही मकसद है कि पॉलीथीन हर हाल में जो शहर को खराब कर रही है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा रही है, नदी तालाब, कूड़े बावड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, पर्यावरण संरक्षण और हेरिटेज और विरासत स्थलों के संरक्षण के संदर्भ में आज इन कपड़े के थैलों का वितरण इनटेक के बैनर तले किया गया। सैलस मेडिकेयर द्वारा करें घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल, रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। सुविधा लेने के लिए आज ही संपर्क करें 7665545555। सीवरेज के गड्ढे अब जानलेवा बनते जा रहे हैं और कभी भी बरसात के मौसम में बड़ा हादसा हो सकता है। छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो रोजमर्रा की बात हो गई है। शहर के मुख्य मार्ग हो या कॉलोनियों की गलियां, हर खड्डे ही खड्डे पड़े हैं। अब बरसात का पानी भरने के बाद तो दुपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर चोटिल हो रहे हैं। गायत्री आश्रम से लव गार्डन के बीच का पूरा मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चला है, लेकिन इन इलाकों में शहर के बड़े राजनेताओं के आवास हैं, इसके बावजूद सड़कें ठीक नहीं हो पा रही है। गायत्री आश्रम सत्यम कॉम्प्लेक्स की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों को रेंग कर चलना पड़ता है। सीवरेज के बड़े बड़े गड्ढे दुखदायी साबित हो रहे हैं। इस संबंध में सीवरेज कंपनी का कहना है कि उन्होंने अब मरम्मत का काम नगर परिषद के जिम्मे कर दिया है, लेकिन नगर परिषद इस ओर मूक दर्शक बनी हुई है। इस तरह संतोष कॉलोनी, जवाहर नगर, मराठा कॉलोनी के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं और वाहन चालकों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। वस्त नगरी भीलवाड़ा शहर के गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों का आतंक है। झुंड में इधर से उधर घूमते दिख जाते हैं। झुंड में शामिल आवारा कुत्ते दुपहिया चौपहिया वाहनों के पीछे दौड़ने लगते हैं। उनसे जान बचाने की कोशिश में कई बार लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। बच्चे भी इनका शिकार हो रहे हैं। लगभग रोज बाइक सवार गिरकर घायल होते हैं या फिर कुत्तों के शिकार होते हैं। इस समस्या को लेकर पार्षदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर समस्या से अवगत करवाते हुए आमजन को राहत प्रदान कराने की गुहार लगाई। पार्षदों की ओर से जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि संपूर्ण नगर परिषद के 70 वार्ड के क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक है। क्षेत्र में काफी बड़े बड़े आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जो कि क्षेत्र के व्यक्तियों और राहगीरों के साथ ही मंदिरों के श्रद्धालुओं के पीछे दौड़कर उन्हें काट लेते हैं। महिलाओं के वाहन चलाते समय ये आवारा कुत्ते अचानक पीछे लग जाते हैं। कई बार महिलाओं को वाहन सहित गिरा देते हैं या महिलाओं के भयभीत हो जाने से एक्सीडेंट होकर वे चोटिल हो जाती हैं। साथ ही मासूम बच्चों के घर के बाहर खेलते, घूमते और आते जाते समय आवारा कुत्ते काट खाते हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज नगर परिषद के सभी साथी पार्षदों ने जिलाधीश महोदय से मुलाकात कर शहर में आवारा कुत्तों से होने वाली समस्या, उनके अभी समय चल रहा है, कुत्तों का प्रजनन हो रहा है, कुत्ते बढ़ रहे हैं, आने वाली समस्या को लेकर जिलाधीश महोदय से चर्चा करके उन्हें इस समस्या से अवगत कराया और इससे निजात दिलाने के लिए उनसे आग्रह किया। इस पर जिलाधीश महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ और इस समस्या को जल्दी से जल्दी इसको कुत्तों की इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाएगा। आज शहर की एक ज्वलंत समस्या आवारा कुत्तों की जो समस्या थी, उससे हमने माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि शहर में आवारा डॉग इतने बढ़ गए हैं कि बच्चों को काटने दौड़ते हैं, महिलाओं के एक्टिवा के पीछे भागते हैं और उनसे बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और बच्चों के काटने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय को इस पूरी घटना से अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त किया है
बरसात के साथ ही अब सड़कों पर मवेशियों का कब्जा होने लगा है और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। छोटी मोटी दुर्घटना भी हो रही है और नगर परिषद के साथ ही पशु प्रेमी संस्थाएं मूक दर्शक बनी हुई है। बारिश के बाद सड़कों के बीच मवेशियों का जमावड़ा जमने लगा है। मुख्य सड़कों के साथ ही गली मोहल्लों में भी मवेशी बीच सड़कों पर अवरोधक बनकर बैठे नजर आते हैं। देवरिया बालाजी रोड पर तो आज ऐसा नजारा देखने को मिला जहां पूरी सड़क पर मवेशी कब्जा जमाए हुए हैं और वाहन चालकों को सड़क से नीचे कच्चे रास्ते पर आना जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को कहना है कि इस मार्ग पर हरा चारा बेचने वालों के ठिकाने हैं, जिससे पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। लेकिन नगर परिषद ऐसे मामलों में मूक दर्शक बनी हुई है और शायद किसी बड़े हादसों का इंतजार कर रही है। राजीव दादिज की रिपोर्ट। सांसद असरुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद के शपथ ग्रहण के समय जय फिलिस्तीन बोला गया, उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मांडल बस स्टैंड पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर ओवैसी का पुतला जला ज्ञापन दिया। इस बयान से हर भारतीय की भावना आहत हुई है। विश्व हिंदू परिषद के देशराज जाट, श्यामगिरी, मनीष, अरविंद जोशी, दशरथ सिंह, विकास ओम आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्राएं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गई। छात्राओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगी। साथ ही इन छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य को अपनी मांगों से संबंधित प्रार्थना पत्र भी दिया। धरने पर बैठी छात्राओं ने बताया कि उनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं। इनमें महाविद्यालय में स्नातकोत्तर भूगोल, हिंदी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान खुलवाने, महाविद्यालय में चारों ओर दीवार बनवाकर तारबंदी करवाने, महाविद्यालय परिसर में बाहरी और भीतरी भाग में कैमरे लगवाने, महाविद्यालय व विद्यालय के बीच महिला पुलिस कर्मचारी लगवाने और महाविद्यालय में 2 सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध करवाने की मांग शामिल है। इन मांगों को लेकर महाविद्यालय के बाहर धरना शुरू किया गया। छात्राओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती वे धरना जारी रखेंगी। साथ ही 2 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बीच डीएसपी सिटी अशोक जोशी भी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्राओं से उनकी मांगों के बारे में जानकारी लेते हुए समझाइश की। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कॉलेज प्रशासन आके हमें बोलता है कि मांगे पूरी हो जाएगी, मांगे पूरी हो जाएगी, पर वो मांगे पूरी नहीं होती। हमारा यही निरंतर प्रयास 1 साल से चल रहा है। हमने पुलिस प्रशासन को 11 ज्ञापन दे चुके हैं, 3 हमने प्रदर्शन कर चुके हैं। ये कहते हैं कि कलेक्टर जाना पड़ेगा, कलेक्टर बोलते हैं नगर परिषद, ऐसे करके हमें बीच में घुमाया जा रहा है। ना कोई फाइन पास हो रही है ना कुछ। मतलब पुलिस प्रशासन को ये सोचता है कि बच्चों को बोल देते बच्चे मान लेंगे, ऐसा हमारा हमको निरंतर भटकाया जा रहा है। ये हमें ना मांगे बाकी पुलिस वगैरह प्रशासन करके उनका सारा लेके कॉलेज वाले सर कहते मांगे पूरी होगी, पर एक रबड़ की मीटिंग हो रही है उसके साथ रहते हैं कि उसकी चूक से मांगे पूरी होती नहीं है। ये 1 साल से मांगे चली आ रही है और इसका ऐसा नहीं लगता है कि जब तक नहीं होता, क्योंकि बोल तो देते फिर होता नहीं। और अगर गार्ड भी लगाते हैं, पुलिस भी लगाती है, 2 दिन या तीसरे दिन चौथे दिन वापस यही होता है। तो इसका धरना तब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी हो जाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर भूख हड़ताल में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे निरंतर चलता रहेगा।
ड्रीम इंडिया स्कूल स्टाफ ने स्कूल प्रबंधन पर वेतन रोकने व डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्टाफ की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया कि ड्रीम इंडिया विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं पिछले कुछ माह वर्षों से ड्रीम इंडिया स्कूल में कार्यरत हैं। स्कूल 2015 से कोटा रोड आदर्श नगर में संचालित है। स्कूल प्रशासन के द्वारा सभी का वेतन पिछले कुछ माह से रोक दिया गया है। बकाया वेतन मांगने पर कहा जाता है कि पहले काम करो, बाद में बकाया वेतन दे देंगे। इस तरह से साल भर से सभी को भ्रम में रखकर कार्य करवा रहे हैं। वेतन मांगने पर सर उन्हें मैडम या उन्हें डरा धमका कर मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी ने भी हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की तो हम सभी का भविष्य खराब कर देंगे, जिससे हम व हमारे परिवारजन डरे व सहमे हुए हैं। स्टाफ कर्मियों ने आरोप लगाया कि 28 जून को सभी स्टाफ सदस्यों को स्कूल संचालक की पत्नी ने सैलरी देने की कहकर स्कूल बुलाया। फिर एक बंद कमरे में एक एक अध्यापिकाओं व अध्यापक को बुलाया। कमरे में संचालक की पत्नी व उनके साथ कोई 2 आदमी थे जो स्टाफ कर्मियों की वीडियो बनाकर उस वीडियो को बाहर किसी अन्य व्यक्ति को भेजा जा रहा था। स्कूल संचालक की पत्नी के द्वारा सभी स्टाफ कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, गलत शब्द का प्रयोग और डरा धमकाकर खाली कागज पर हस्ताक्षर भी करा लिए और वेतन भी नहीं दिया। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो डॉक्टर आरती ने अध्यापक सुजीत चौहान को उत्पीड़न का केस लगाने का डर भी दिखाया। स्टाफ कर्मियों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन के द्वारा अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर को भी कब्जे में कर छुपा दिया गया है। स्टाफ कर्मियों का कहना है कि उन्हें पता चला है कि विद्यालय की मान्यता कक्षा 5 तक ही है, जबकि विद्यालय प्रशासन के द्वारा कक्षा 8 व कक्षा 10 तक चलाई जा रही है और विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए चित्तौड़गढ़ में इनके द्वारा संचालित अन्य स्कूल ले जाया जाता है, जबकि भीलवाड़ा में इनके विद्यालय की मान्यता कक्षा 5 तक की है। स्टाफ कर्मियों ने ज्ञापन में मांग की है कि स्कूल प्रशासन से वेतन दिलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में सुजीत चौहान, कृष्णा कुमारी जोशी, श्रुति पारिक, रेखा राजपूत, प्रियंका कसेरा, रेणु पारिक, गायत्री छिपा, संगीता दादी, सूफिया खान, अंजू उपाध्याय आदि शामिल थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।